राजकुमार भाटी साहब, पहले तो ये बताइए, अखिलेश जी गए थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करने, वो प्रचार करने जाएंगे क्या आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में थी। तो हमारी भावना तो ये है, हमारी इच्छा तो ये है कि इंडिया गठबंधन एक होकर ही दिल्ली में चुनाव लड़े। कोई ऐसी स्थिति बने, तो लेट हो गया। अगर नहीं बनती है तो फिर हमारी पार्टी तटस्थ रहने का ही निर्णय ले सकती है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ, आप बहुत जोर से हंसेंगे मेरी बात पे, कि दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी बाहर है। मुझे पता था आप हंसेंगे। लेकिन जो दो मुद्दे आपने उठाए मानक जी, ये बहुत चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करने के लिए पैसे बांट रही है। और ये शर्म की बात है कि वोट की कीमत केवल 1100 रुपये लगा रही है मात्र। देश की राजधानी दिल्ली में ये हालत है कि 1100 रुपये के लिए महिलाएं लाइन लगा के एक नेता के घर पर खड़ी हो जाती हैं। तो जो 10 साल से सत्ता में बैठे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म नहीं जो कह रहे हैं चुनाव में, मेरी बात आप समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज देश की इन्होंने ये हालत कर दी है कि 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। और 1100 रुपए की कितनी हैसियत होती है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ जाएं, 1100 रुपए में चाय भी 1100 रुपए से ज्यादा का बिल आ जाता है चाय का भी। 1100 रुपए के लिए अगर देश की राजधानी में महिलाओं को नेता की जी हजूरी करनी पड़ रही है, तो ये उस सरकार के लिए शर्म की बात है, जो कभी कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम विश्व गुरु हो गए हैं, कभी कहते हैं हम विश्व विजेता हो गए हैं। पार्टी भी तो 1100 रुपए देने की बात कर रही है। पहली बात। दूसरी बात 2100। हाँ, नहीं, फिलहाल आपने 1000 का नहीं, वो एक स्कीम लेके आ रहे हैं, वो एक सरकार की स्कीम। 2100। दूसरी बात, जो संजीवनी योजना को लेकर जो विरोधाभास है, और पहले सरकार पार्टी ने घोषणा की और फिर सरकारी विज्ञापन छपा, ये मानक जी हमारे उस आरोप को सही सिद्ध करता है जो हम लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है। कैसे? एक सरकार के विभाग से ही दबाव डालकर विज्ञापन छपवा दिया जाए सरकार के खिलाफ। सरकार में सारे निर्णय निर्वाचित लोग लेते हैं। हमारा संविधान चुने हुए लोगों को अधिकार देता है पॉलिसी मेकिंग का। किसी अधिकारी को पॉलिसी मेकिंग का अधिकार नहीं है। किसी अधिकारी को बिना निर्वाचित मंत्री के, मुख्यमंत्री के इजाजत के बिना विज्ञापन छपवाने का अधिकार नहीं है। हाफ स्टेट है भाटी साहब। अगर ये नहीं, दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली विधानसभा तो पूरी है, विभाग हमारा। ये तो दिल्ली सरकार का विभाग है। ये ठीक है, पुलिस जो है उनके अंडर आती है, केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन, लेकिन ये तो महिला विकास, महिला कल्याण विभाग तो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। ये खेल हो रहे हैं। और जो अभी प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि सरकार ने घोषणा की और पार्टी वो करा रही है, रजिस्ट्रेशन करा रही है। उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो 5 साल से बीजेपी की सरकार थी। योगी जी ने घोषणा की कि इस बार हमारी सरकार रिपीट होगी तो हम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे को स्मार्टफोन देंगे, और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए तुरंत। तो ये तो पार्टियां करती हैं, आमतौर पर चुनाव में होता है, घोषणा की जाती है और बाद में दिए गए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं दिए गए। तो ये मतलब ये करें, वो कहते हैं ना, कहावत है कि बैंगन पंडित जी को पत्थर औरों को कुपथ। ये करें तो ठीक, दूसरे करें तो गैर संवैधानिक हो गया। बिल्कुल सही है। वाजपेयी जी, अब बताइए, आप ही बताइए। भारतीय जनता पार्टी बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। अपने स्वार्थ के लिए देश के ताने बाने को नष्ट कर रही है और देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है।